जैसे कि हमारा आज एनटीटी का इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ पे जब हम इंटरव्यू के लिए गए थे तो वहाँ पे जैसे कि उन्होंने पहले ही कहा था वहाँ पे कि जैसे जो 2 ईयर वाले हैं वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, जो 1 ईयर वाले हैं वो यहाँ से चले जाइए। देन उनको उनको उनकी यहाँ पे कोई वो ना ज़रूरत है ना उनके डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। तो जैसे वहाँ पे फिर हम वहाँ से उतना वो था नहीं हमारे लिए ना, एक कोई सिस्टमेटिकली था कि जैसे हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पे कोई सिस्टम होता है एक हर एक चीज़, वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब पूरी भीड़ में थे बहुत सारे लोग। और उसके बाद जैसे हमारे को बाहर वहाँ से उन्होंने बोल दिया कि आप चले जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे कि वहाँ पे कुछ और न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह भी आए थे तो वो भी हमारी बात, हमने उनको बोला कि हमारी यहाँ बात कोई सुन नहीं रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने जो करना है आप कीजिए, हम आपको नहीं लेंगे। तो उसके बाद हम जस्ट डीसी ऑफिस कुल्लू आए तो हमने अपनी जो डीसी मैम है उनके सामने कुछ बातें रखी और मैम हमारी बातों को सीएम सर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा जो आई थिंक 96 से पहले कुछ यूनिवर्सिटी थी जो 2 ईयर का डिप्लोमा करवाती थी। उसके बाद ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं कि जो 2 ईयर का डिप्लोमा करवाती है। अगर करवाती है तो वो हिमाचल से बाहर है और कोई सर्टिफाइड भी नहीं है। सोसाइटी आई थिंक इतना मुझे इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है कि हिमाचल के बाहर तो होती है लेकिन हिमाचल में नहीं होती है। और जैसे कि इग्नो है, अगर इग्नो 1 ईयर का करवाती है तो उसको तो वैलिड जैसे रेगुलर करते हैं, इग्नो को भी उतनी ही मान्यता है। तो इट मीन्स हमारे को लेना चाहिए उनको कि जब इतनी मान्यता दे रही है, इतने सारे बच्चों एनटीटी कर रहे हैं तो इट मीन्स हमें भी मौका मिलना चाहिए। जब उन लोगों को मौका मिल रहा है तो हमें भी नेचुरल सी बात है मौका मिलना चाहिए। मतलब ये चीज़ तो होनी चाहिए सर, नेचुरल सी बात है। ये सबको मतलब ये आगे तक बात जानी चाहिए और इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE की ट्रेनिंग ली है जो एजुकेशन विभाग से ली हुई है। सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एंड जो ये चला रही है भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुई है, जैसे जिसमें इग्नो के थ्रू करवाई जाती है। जब डिप्लोमा 1 साल का दे रही है सरकार और पाठ्यक्रम बच्चों को स्कूल प्री प्राइमरी में, प्राथमिक स्कूलों में, सब जगह पर उसी के थ्रू जो चलाए जाते हैं, तो टीचर वहाँ पर बाहर के क्यों आ रहे हैं? बाहर के टीचर वहाँ पे क्यों लाए जाएंगे? उन्हें बाहर की कंपनियों से लाए हुए टीचर वहाँ पे भर्तियाँ देने जाएंगे और 2 साल का डिप्लोमा लेकर बाहर से आए हैं उन्हें नहीं वहाँ पे लिया जाएगा। उसके अलावा जो 1 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं एंड इसके इग्नो के थ्रू, तो जब पाठ्यक्रम वहाँ से चलाया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग टीचर भी वहाँ पे उसी के होने चाहिए। यही मांग है कि जो 1 साल वाला डिप्लोमा भी उसमें इग्नो का बहाल किया जाए, ना कि 2 साल का लिया जाए। यही कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है एनटीटी की भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू करी गई। इसकी अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो पिछले साल सितंबर मंथ में निकाली गई थी। इसकी गाइडलाइंस भी निकाली गई थी, टर्म्स एंड कंडीशन भी निकाले गए थे। लेकिन चलो बीच में जैसे कि हम सबको पता है कि कोर्ट के द्वारा भी स्टे ऑर्डर लगाया गया था कि जो आउटसोर्स के द्वारा भर्तियां वो बंद की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जो भर्तियां हो रही है ये आउटसोर्स के माध्यम से हो रही है, पहली चीज। दूसरा जो सबसे मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमारी आज ये युवा शिक्षित बहनें माताएं आई हुई हैं आज अपना यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, वो इसलिए आई हैं क्योंकि जो ये भर्तियां हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी डाली गई हैं विभाग के द्वारा जो कि बिल्कुल भी मान्य नहीं है, जो कि बिल्कुल ही अनलॉफुल है वो सारी चीजें। पहली चीज इसमें कंडीशन डाली गई है कि 10+2 आपका 50% के साथ क्लियर होना चाहिए, आप तभी एलिजिबल होंगे। लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी डिपार्टमेंट ने एनटीटी के कोर्स के लिए नहीं डाली थी कि आपका अगर 50% होगा तभी आप एनटीटी का कोर्स कर सकती हैं। सेकंड जो इसमें सबसे मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी माताओं बहनों को दिक्कत हो रही है वो पॉइंट है कि यह 2 साल के एनटीटी के डिप्लोमा को मान्य कर रही है इस नौकरी के लिए, जबकि हमारे भारतवर्ष में एक संस्था है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि पिछले कई वर्षों से सरकारी मान्यता के तहत पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है और वहां से कई हजारों बच्चों ने एनटीटी का कोर्स किया है। लेकिन वहां पे भी 1 साल का डिप्लोमा होता है और जितनी भी हमारी माताएं बहनें अभी साथ में खड़ी हैं इन सब ने 1 साल का डिप्लोमा अपना इग्नू से किया है और इनके लिए आज की डेट में वहां पे कोई भी कंडीशन नहीं है कि इनकी तरफ वो सिलेक्ट कर सकें। वो एक तरफ से वो ये कह रहे हैं कि 2 साल का हमें डिप्लोमा चाहिए एनटीटी का और चाहिए हमें AICTE अप्रूव्ड। तो AICTE अप्रूव्ड अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में गिने चुने इंस्टीट्यूशन है
और उन गिने चुने इंस्टीट्यूशन में से भी 95% के पास 99% के पास जो है एनटीटी का कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो आज जो हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जिलों में ये इंटरव्यूज हो रहे हैं, वहां जो बच्चे 2 साल का डिप्लोमा लेके पहुंच रहे हैं वो कौन से AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से लेके पहुंचे हैं। हमने कई होंगे डिप्लोमे देखे जो कि किसी ट्रस्ट के माध्यम से निकाले गए हैं, किसी कंपनी के माध्यम से निकाले गए हैं, किसी NGO के माध्यम से निकाले गए हैं, किसी सोसाइटी के माध्यम से निकाले गए हैं। तो आखिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है कि वो अपने प्रदेश के युवा शिक्षित बेरोजगार जो उसके नागरिक है उनका शोषण कर रही है? क्यों फर्जीवाड़े को प्रदेश सरकार एक तरह से बढ़ावा दे रही है कि इग्नू जैसे मान्यता प्राप्त संस्थानों से पास आउट हुए हमारी जो युवा शक्ति है, जो हमारी माताएं बहनें जिन्होंने एनटीटी का कोर्स किया था, उनको तो वैधता नहीं दे रही है जॉब को करने के लिए, लेकिन उनको वैधता दे रही है जो कि जिन्होंने 2 साल का एनटीटी का कोर्स कहीं बाहर से लेकर के आए हुए हैं। तो आज यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें आई हैं उनका अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये निवेदन है कि यह जो भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा चल रहा है या गलत गाइडलाइंस बनाई गई है, इनका उचित संशोधन किया जाए और इसके अंदर ये 50% वाला जो क्राइटेरिया है इसको हटाया जाए। दूसरा, इग्नू को भी जो कि राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है इसको भी शामिल किया जाए। तीसरा, इसके साथ एक बात और कि जहां जहां पे इंटरव्यूज हो रहे हैं वहां पे AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन की लिस्ट भी लगे, ताकि वहां पे जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं उनको ही पता हो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव्ड है उनके बच्चों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करें। ये चीज है।